तो आज हम बात करने वाले हैं पांडवों के 13 साल के वनवास के बारे में। लेकिन इसे सिर्फ एक सजा की तरह मत देखिए। ये असल में एक ऐसा सफर था जिसने उन्हें महाभारत का हीरो बनाया। कह सकते हैं कि ये वो ट्रेनिंग थी जिसने कुछ राजकुमारों को सच्चे योद्धाओं में बदल दिया। चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं एक राजा से। एक ऐसा राजा जिसके पास वो सब कुछ था जिसका कोई सिर्फ सपना देख सकता है। उनके पास था एक बहुत बड़ा और खुशहाल राज्य। एक ऐसी सेना थी जिसे कोई हरा नहीं सकता था। और सबसे बढ़कर उनके पास था अपनी प्रजा का प्यार और सम्मान। लेकिन फिर चौसर के उस एक खेल ने, द्यूत सभा के उस एक फैसले ने ये सब कुछ उनसे छीन लिया। और इस हार की कीमत क्या थी? पूरे 13 साल का वनवास। इसमें से 12 साल तो घने जंगल में बिताने थे, और जो आखिरी 1 साल था वो था अज्ञातवास का, यानी अपनी पहचान पूरी तरह छिपा कर जीना। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जब पांडवों को अपना राजमहल छोड़कर हस्तिनापुर से जाना पड़ा। द्यूत सभा में हारने के बाद दुर्योधन ने 5 पांडव भाइयों और द्रौपदी को तुरंत राज्य छोड़ने का हुक्म दिया। हस्तिनापुर की पूरी प्रजा अपने राजकुमारों को इस तरह जाते देख रो रही थी, पर पांडवों ने इसे अपनी नियति मानकर बड़ी शांति से स्वीकार कर लिया। और यहीं से शुरू होता है उनका असली इम्तिहान। ये वो वक्त था जब उन्हें जंगल की भयानक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और साथ ही कुछ ऐसे लोग मिले जो उनके लिए बहुत जरूरी साबित हुए। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ महलों का आराम, शाही दावतें, और दूसरी तरफ पेड़ों के नीचे जिंदगी, रोज खाने के लिए शिकार करना। यह बदलाव बहुत बहुत मुश्किल था, खासकर द्रौपदी के लिए। पर इसी मुश्किल ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन वो इस मुश्किल में बिल्कुल अकेले नहीं थे। भगवान कृष्ण अक्सर उनसे मिलने आते थे, उनका हौसला बढ़ाते थे, उन्हें सही राह दिखाते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी हुई, जिन्होंने उन्हें धर्म का असली ज्ञान दिया और आने वाले युद्ध के लिए उन्हें मानसिक तौर पर तैयार किया। अब जरा ध्यान देते हैं उस वक्त पर जब पांडवों के सबसे शक्तिशाली भाई अर्जुन और भीम ने खुद को और भी मजबूत बनाया। अर्जुन जानते थे कि भविष्य के युद्ध के लिए दिव्य अस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, तो वो एक लंबी यात्रा पर निकले, हिमालय गए, वहां कठोर तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे वो शक्तिशाली पाशुपतास्त्र हासिल किया। और तो और वो और भी दिव्य अस्त्र पाने के लिए स्वर्गलोक भी गए। अब एक बड़ी ही मजेदार घटना की बात करते हैं। एक दिन भीम के रास्ते में एक बूढ़ा सा बंदर लेटा हुआ था। उस बंदर ने भीम से कहा कि जरा मेरी पूंछ हटा दो। भीम, जिन्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो उस पूंछ को 1 इंच भी नहीं हिला सके। जानते हैं वो बंदर कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान थे, भीम के बड़े भाई। और वहीं हनुमान ने भीम को एक बहुत जरूरी सबक सिखाया कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, विनम्रता में होती है। ये भीम के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने उन्हें एक बेहतर इंसान और योद्धा बनाया। तो बल की परीक्षा हो गई। अब बारी थी बुद्धि और धर्म की परीक्षा की। और ये परीक्षा देनी थी सबसे बड़े भाई और धर्मराज युधिष्ठिर को। एक दिन पांडव प्यास से भटक रहे थे कि उन्हें एक जादुई झील मिली। लेकिन उस झील का एक रक्षक था, एक यक्ष। उसने शर्त रखी, पानी पीने से पहले मेरे सवालों का जवाब देना होगा, वरना मारे जाओगे। एक एक करके सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम सभी ने यक्ष की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। पानी पिया और बेजान होकर गिर पड़े। आखिर में सिर्फ युधिष्ठिर ही बचे थे। युधिष्ठिर ने यक्ष के हर मुश्किल सवाल का जवाब अपने ज्ञान और धर्म की समझ से दिया। उनके जवाबों से यक्ष इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को दोबारा जिंदा कर दिया। इस तरह 12 साल का मुश्किल वनवास तो पूरा हो गया, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। अब उनके सामने एक और भी बड़ी चुनौती इंतजार कर रही थी। ये चुनौती थी अज्ञातवास की, वनवास का आखिरी 13वां साल। शर्त ये थी कि उन्हें पूरे 1 साल तक अपनी पहचान छिपा कर रहना है। अगर इस दौरान कौरवों में से किसी ने भी उन्हें पहचान लिया तो उन्हें फिर से पूरे 13 साल का वनवास झेलना पड़ेगा। सोचिए, दांव पर क्या लगा था। अब इस शर्त को पूरा करने के लिए सबने अलग अलग भेष बदले, लेकिन जो सबसे हैरान करने वाला भेष था ना, उसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। वो भेष था दुनिया के सबसे महान योद्धा अर्जुन का। वो बने बृहन्नला, एक नृत्य शिक्षक, एक महान योद्धा, एक डांस टीचर। ये कैसे हुआ और इसके आगे क्या हुआ, ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है।